अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा मकसद है करेक्शन ऑफ एरर्स, इसको एरर डिटेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पॉट द एरर के नाम से भी ये आता है। आपके पास इंग्लिश के अंदर जो 4-5 डिफरेंट चीजें आती हैं, जो जैसे मैंने अपनी डेमो क्लास में बताया था कि जी वोकैबुलरी भी होती है, इसके साथ साथ हमारे पास एनालॉजीज होंगी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी आता है। तो उसके अंदर एक चीज आती है करेक्शन, और ये आपको हर फील्ड हर जगह आपको फायदा देती है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने सिर्फ मेरी बात को सुनना है और की पॉइंट्स को लिखते चले जाना है, क्योंकि ये रूल्स आपको कोई भी नहीं बताएगा बेटा। ठीक है, तो मैं आपसे अगर एक जनरली एक बात करता हूं कि एक सेंटेंस बनाने में कितने कंपोनेंट होते हैं। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं या एक जुमला लिखते हैं तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, जल्दी से। एक जवाब आया कि सर 3 होते हैं। कोई और स्टूडेंट? 3? जी बिल्कुल ठीक है, 3 चीजें होती हैं। आपके पास सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब लगा हुआ होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है बेटा, असल कहानी जो है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब की होती है। सही है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं कहता हूं जी आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बट अगर मैं ये कहता हूं दैट आई प्ले, तो इसमें से मैंने ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट करा दिया, और असल जो गेम बनता है अब वो मेरा सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में बनता है। इस चीज को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके कम से कम अगर आपने पास पेपर देखे हो तो कम से कम आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन, मिनिमम मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, ये पेपर में आते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएंगे। मैं वजह बताता हूं क्यों। मैं आपके सामने आपको एप्लीकेशन से सिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग गलत चीजें कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, वेल्थ एंड हैप्पीनेस डैश ऑल अली वांट्स। सही है, इस तरह का एक जुमला आपके पास आएगा। हो सकता है वो फिल करके दे दें। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें इज आना चाहिए, इसमें आर आना चाहिए, इसमें दोनों आ सकते हैं या इसमें कुछ ना आए। जी, एक जवाब आया है, आई गेस नाम है शायद लैला अख्तर करके कुछ है, उसमें उन्होंने वो कह रही है जी वेल्थ एंड हैप्पीनेस आर होना चाहिए, और बाकी कोई। हलीमा गौरी कहती हैं जी के इज होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाता है? मुर्तजा कहते हैं नन। देखो, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वेल्थ अलग है, हैप्पीनेस अलग है, और इन दोनों को बेटा एंड से ज्वाइन किया गया है। तो अगर दो चीजें डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान में हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। सही है, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आर ऑल अली वांट्स, उसको दोनों चीजें चाहिए। तो इस तरह से भी सवाल पेपर में आता है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको फर्क समझाऊंगा। ठीक है, वो आप फर्क समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक और सेंटेंस हम लिखते हैं जी, बैड एंड टेबल डैश वेरी कॉस्टली। ये जुमला है। अब मैं इसमें आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। वॉज, वर, हैड, नन। इसका बताइएगा। बैड एंड टेबल डैश वेरी कॉस्टली। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर तो बस जुमले लिख रहे जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे।
बेटा होल्ड ऑन, बस 2 मिनट और रुक जाएं, आप खुद सीखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ से क्या चीज लर्न की है, ठीक है। वर, बैड एंड टेबल अगेन बेटा दो डिफरेंट चीजें, बैड और टेबल दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनके साथ आएगा वर। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे देता हूं, जुमला है आपके पास, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब मुझे बताइए इधर विन आएगा, विन्स आएगा, चलने बस दो ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, स्लो एंड स्टडी विन या विन्स, क्विकली विन्स विन्स विन्स, गुड। ये आप लोग पता है कैसे बता पा रहे हो, ये आप लोग ऐसे बता पा रहे हो कि आपने कहीं ना कहीं चीजें सुनी हुई है। देखो अब मेरी बात को समझना, अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे बेटा बैड और टेबल आपस में कनेक्शन नहीं है, तो वो हो गए प्लूरल। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो कि एक साथ चल रही है, मिसाल के तौर पे स्लो एंड स्टेडी, ये एक फ्रेज है ना इंग्लिश के अंदर बड़ा मशहूर, ये हमेशा एक साथ आता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ब्रेड एंड बटर, आपने सुना है इस टर्म के बारे में पहले, ब्रेड एंड बटर? ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली नीड। यार अब ब्रेड एंड बटर आप बोलोगे सर ब्रेड बिल्कुल अलग है, बटर बिल्कुल अलग है, ये इंग्लिश के अंदर एक ही फ्रेज है। ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब होता है? हमारा खाना पीना। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि जाहिर है किताबें जो है ये अंग्रेजों ने लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर ये विस्की एंड सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, राइस एंड करी भी इस्तेमाल करते हैं। कहने का मकसद है कि अगर आपका सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है ना आपके पास, तो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 अगर जुड़े में हो, किसी तरह से रिजेम्बलेंस हो, तो उसको तुम सिंगुलर ट्रीट करना। बात समझ में आई बेटा? मुझे ओके कर दो ताकि फिर मैं आगे चलूं। पहला आप सिर्फ रूल रख लें जी, 2 and 2 makes 4। आप अपने क्वेश्चन यहाँ पोस्ट कर दें, लेकिन वो जो एक फ्लो चल रहा है ना, वो क्लास का वो चलता रहेगा, जो भी सवाल होगा देखूंगा रेलिवेंट है तो इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ द बेल्स was heard, जिसको heard भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, heard by everyone। क्वेश्चंस के लिए लास्ट के मैं आपको टाइम दूंगा बेटा, अभी आप लोग सिर्फ नोट डाउन करते जाओ चीजें ना। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग। अब मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में से करेक्शन किस में रिक्वायर्ड है, गलत कौन सा है, सही कौन सा है? पढ़ें जरा। जी पढ़ें आप लोग बोलना। ये मैं मैसेजेस देख रहा हूँ आपके, मैं सबके एक साथ में आंसर करता हूँ, ठीक है भैया? अच्छा, कोई कह रहा है कि जी दोनों सही हैं, कोई कह रहा है बुक्स के साथ आर आएगा। देखो जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, और मैंने अभी आपको सबसे पहले समझाया कि क्या रूल है, सब्जेक्ट और वर्ब की गेम है, ऐसे ही है ना? सिर्फ मुझे बताओ इस वाले में
सब्जेक्ट क्या है मेरा, कि किसकी बेसिस पे मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। ओके बच्चों, आप लोग गलती कर रहे हो, ये जो साउंड है ना, दिस इज योर सब्जेक्ट। वो कहता है बेल्स, अलार्म, बेल, घंटियों, ये घंटियां कहलाएंगी बेल्स, घंटियों की आवाज। द साउंड इज ओनली योर आवाज, द घंटियों की आवाज सुनी गई। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो साउंड था, और साउंड के साथ हमेशा सिंगुलर वॉज आएगा। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है, इसके अंदर मैंने बेल्स लगा दी, और मुझे पता था कि स्टूडेंट ये वाली मिस्टेक करेगा। बेटा इसका एक तरीका मैं समझाता हूँ आपको, ये कहीं कहीं वैलिड है लेकिन आप समझ जाओगे। इसमें वर्ब जो है ये हर्ड है, ये वर्ब है ना। आप जरा अपने वर्ब से सवाल पूछो, व्हाट। चलो क्विकली आप जरा अपने वर्ब से पूछो, हाँ भाई, वो कहता है कि जी हर्ड बाय एवरीवन, पूछो व्हाट हर्ड बाय एवरीवन, सबने क्या सुना, तो जवाब क्या आएगा? साउंड सुना या बेल्स सुनी? तो जवाब आएगा कि सर साउंड है, एंड साउंड इज योर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग। अब इसमें क्या गलत है? मुझे ऊपर आप लोगों ने आंसर्स किए, मैं देख लेता हूँ उसको, कि वन ऑफ द बुक्स वाले के आप लोगों के आंसर्स किस तरह से हैं। अच्छा जी, किसी ने कहा था बोथ आर करेक्ट, बुक्स के साथ आर आना चाहिए। याद रखना, इसका मतलब समझाता हूँ, वन ऑफ द बुक्स का जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैथ्स की किताब रखी हुई है साथ में, फिजिक्स रखी हुई है, इंग्लिश रखी हुई है, उर्दू रखी हुई है। अब कहने वाला कह रहा है कि इसमें से एक किताब गायब है, तो क्या गायब है? एक किताब, एक इज सिंगुलर। तो जब भी वन ऑफ द आता है ना, तो उसके साथ बेटा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये क्लियर हुई मेरी बात आपको? यस गुड। बस आप लोग मुझे इस तरह से यस और ओके करते रहोगे, और जो सवाल होंगे फिजा कहती है रिपीट कर दें, रिपीट कर देता हूं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग। आपसे अक्सर होता होगा, चार किताबें रखी हैं, एक गुम हो गई, तो भाई एक गुम हुई है ना, तो एक क्या होगी? सिंगुलर है। सही है। अभी अभी बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, अभी आप सिर्फ देखो कि आप कितने अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ जाओगे। अगला है बेटा, द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स वॉज स्वीट। मुझे बताइए ये सही लिखा है गलत है? क्विकली, द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स। अच्छा, एक स्टूडेंट का जवाब आया कि जी करेक्ट लिखा है आप, करेक्ट है। अब समझ में आ गई ना आप लोगों को गेम, कि वाटर को एज अ, वेरी गुड वेरी गुड, वाटर को एज अ सिंगुलर ट्रीट करोगे, और इस तरह से अब तुम्हारे पास पेपर में कुछ भी आए, करेक्शन, स्पॉट द एरर, सही करना है, अब आप आराम से कर सकते हो उसको। ये रूल्स मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अगला देखिएगा, ये बहुत जबरदस्त रूल है, ये राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है। द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स was drowned। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शिप, कश्ती, अपने तमाम पैसेंजर्स के साथ डूब गई थी। जब डबल
कॉमाज आते हैं आपके पास, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब डबल कॉमा आपके पास आ रहा है तो आपने क्या करना। जब डबल कॉमा आपके पास आ जाएगा तो आपने पहले वाले को फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज ड्रोन्ड। मतलब कि मैंने कहा 3 हिस्से हैं इसके। बेटा 2 कॉमा अगर किसी किताब की रीडिंग में करो, कहीं पे न्यूज़पेपर में लिखा देखो और तुम्हारे पास 2 कॉमास हो, तो ये वाली जो चीज होती है ना सेकंड वाली, दिस इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट। आज समझ रहे हो मेरी, कि अगर मैं लिखता हूं द शिप कॉमा विथ ऑल इट्स पैसेंजर, बेसिकली ये कॉमा के बाद तुम्हें मजीद इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई सिर्फ शिप नहीं डूबी, शिप के साथ और लोग भी डूबे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें। और बीच में लगा दिया उसने कॉमा। पहले जमाने की जो राइटिंग थी ना, हम ऐसे करते थे, मिसाल के तौर पे द शिप, फिर ब्रैकेट में लिखते थे अलोंग विथ इट्स पैसेंजर। तो अब ना ये ब्रैकेट वाला जो सिलसिला है वो खत्म हो गया और अब आपको इस तरह से 2 कॉमा मिलेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट समझेगा कि सर ये पैसेंजर है ना, तो एस लगा हुआ है, तो इसके साथ तो वर आना चाहिए, तो ज्यादती है। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब। समझ गए बात को? चलो जी, अच्छी बात है। मैं टेस्ट भी लूंगा अभी आपके आखिरी के 5 मिनट में। यस यस तो कर रहे हो, एक टेस्ट होगा आपका। टेस्ट में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही करते हैं चीजें। आपकी भलाई के लिए सारी चीजें बेटा। द लेटर टुगेदर विथ बुक्स वॉज लॉस्ट। मुझे बताइए ये मैंने सही लिखा है या मैंने गड़बड़ कर दी है कोई? करेक्ट है, बिल्कुल ये ठीक है। अब आपको समझ में आ गया और क्लास के एंड पे मैं आपको बता दूंगा हमने कितने रूल्स कर लिए। मेरा तरीका डिफरेंट है, मैं एप्लीकेशन से रूल सिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमने डिफरेंट रूल्स हमने सीखे। अब सबसे ज्यादा जो मुश्किलात स्टूडेंट को आती हैं वो आती हैं और पेपर में भी रिपीट होता है, नीदर एंड नॉर, ईदर एंड और। सही, इसके सवाल बेटा पेपर में आते हैं। अब पहले तो हम जनरल मतलब समझ लेते हैं कि जब भी कई कोई बोले ना ये नीदर एंड नॉर, इसका मतलब होता है ना ही ये ना ही वो। ये मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया। मतलब नीदर अली नॉर अस्मा, कोई नाम रखा है, ठीक है, नीदर अली नॉर अस्मा। अब जब मैं कहता हूँ नीदर अली नॉर अस्मा, तो इसका मतलब वो ना ही अली और ना ही अस्मा। ईदर यू और ही या हिम। इसका मतलब वो या तो वो काम करेगा या तुम करोगे, कोई एक आ जाएगा। तो जब इसका आपके पास रूल आएगा तो देखो इसको कैसे करते हैं। जब नीदर के साथ आप यहाँ पे यूज करोगे, जुमला है मेरे पास, नीदर जॉन नॉर हिज सिस्टर टू ब्लेम। जुमला है नीदर जॉन नॉर हिज सिस्टर डैश टू ब्लेम। तो इज आएगा, आर आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहला जवाब आ गया जी लैला अख्तर का, वेरी गुड। जब भी नीदर और नॉर, अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो किताब कहती है। किताब कहती है when two or more nouns or pronouns in the singular are connected by neither nor, either or,
दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। सही है, वो कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक हो गया, आगे चलें। अच्छा, और इधर का भी सेम ही सिलसिला है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैनी अ फ्लावर आर born to many a flower are born to blush unseen। many a flowers are born to blush unseen, क्या ये जुमला ठीक है? No, this is not correct. ये इस वजह से करेक्ट नहीं है कि कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जिन्हें हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। लिखते जाओ साथ में, इनडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस आपके पास हो गए जैसे कि एनीबडी, मैनी, ईच वन, और भी बहुत सारे, बेटा पूरी लिस्ट है। जब भी ये आएंगे ना तो ये सिंगुलर के साथ आते हैं। ठीक है, तो मैनी अ फ्लावर इज, क्यों? क्योंकि ये मैनी, और मैनी आप देखोगे भाई वो क्या है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है आपके पास। एक जुमला है आजकल बड़ा, एवरीबडी वांट्स अटेंशन। आज के दौर में हर किसी को अटेंशन चाहिए। अब एवरीबडी मैंने लगाया तो एवरीबडी जो है, अगेन ये क्या है मेरे पास बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेगा। चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे चलें। अभी मैं एंड में आपको बताऊंगा कितने रूल्स हो गए, हमने इस क्लास में क्या क्या अचीव किया, कितना हमें समझ में आया। हम्म, आगे चलें। अब जहां पे नंबर्स आ जाते हैं, सर और कौन से हैं, कैसे? मैं भेज दूंगा बेटा आपको, कोई अभी टेंशन नहीं लो, ये मैं भेजूंगा आपको, पूरी लिस्ट बता दूंगा कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब नंबर्स पे आते हैं, जैसे बहुत कंफ्यूजन करता है 3000 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। कि सर अब बताएं आप, 3000 माइल है, ये एज आना है या आर आना है? अब 3000, अब इसका तरीका क्या है? नहीं, आर नहीं आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा इज। देखो चीजों को ना अपने पर नोट डाउन करो, कुछ चीजें दिखने में तुम्हें ज्यादा लगेंगी, यार 3000 माइल्स इतना बड़ा है, बट ये जो चीजें हैं ना सारी के सारी, ये एक यूनिट का जिक्र कर रही हैं। तो किताब कहती है कि समटाइम द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन प्लूरल फॉर्म डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्वालिटी, डिस्टेंस, तो जिसको हम एज अ सिंगल यूनिट लेते हैं। ठीक है, जैसे 3000 माइल्स को हम यहाँ पे एज ए डिस्टेंस की फॉर्म में ले रहे हैं, एक स्पेसिफिक बात कर रहा है, इसी तरीके से 10 years is sufficient, 10 years is sufficient time। चलो बस इतना जुमला लिखते हैं भी,
अब यहाँ पे देखो 10 इयर्स जो है ना, इसको आप कैसे लेकर चल रहे हो, इसको आप एक सिंगल एंटिटी के तौर पे लेकर चल रहे हो। सही है, तो इज आएगा। वेरी गुड बेटा, बेतहाशा रूल्स हैं। आप इस पे ये मत परेशान होना कि 2 पढ़ने 4 पढ़ने, बहुत सारे रूल्स हैं। अब कोशिश होगी कि मैक्सिमम चीजें मैं आपको करा दूं यहाँ पे। अच्छा जी, और देख लेते हैं कुछ इस तरह की चीजें। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, 10 इज नॉट अ सब्जेक्ट, 10 इयर्स को हमने एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया है। ऐसे तमाम जुमले जिनके अंदर टाइम गिवन होगा, तो उनको हैंडल करने का तरीकेकार डिफरेंट होता है। कलेक्टिव नाउन की टर्म्स आप लोगों ने सुनी है? कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? चीजों को मर्ज किया जाता है और उनका एक नाम रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे क्लास, क्लास में क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं कहूं देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो मैंने यहाँ पे एक प्लूरल बात की है। लेकिन मैं अगर कहूं कि दिस क्लास इज वेरी गुड, तो अब मैंने इसको एज अ सिंगुलर बना दिया, यानी मैंने उसको कलेक्ट कर लिया एक पॉइंट पे। इसी तरह कैबिनेट, कैबिनेट क्या होती है जी, बहुत सारे आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। इस तरह से जूरी, ठीक हो गया। इस तरह से टीम, तो इस और भी कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो होता यूं है कि सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन टेक द वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे द क्लास डैश मार्चिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड फॉर द परेड। अब मुझे बताइए, देखें अब इसमें क्या जिक्र है। वेरी गुड, मुहावरा आपका पहले आंसर आ गया। द क्लास इज, ठीक है, द क्लास इज मार्चिंग बिकॉज यहां पे क्लास को मैं सिंगुलर लेकर चला हूं। अच्छा, इसमें एम्बिग्युइटीज होंगी, आपको अलग जगह से ये पता चलेगा कि यार ऐसा भी लग सकता है, वैसा भी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जाहिर है इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। आर्मी, क्लास, टीम, क्राउड, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही है। लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे ना, उसके अंदर मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगा और आप फिर मुझे खुद बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया या कितना समझ नहीं आया। अच्छा, अगर कोई शख्स आपको कहता है हिज लगेज हैव बीन पैक्ड, लगेज, लगेज किसको कहते हैं? लगेज सामान को कहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या ये जुमला ठीक है? जी, लगेजेस की टर्म जो है ये कोई टर्म है ही नहीं। आपको लगता है ना यार लगेज का मतलब होता है सामान, तो आप कहोगे सर लगेजेस बहुत सारा सामान होगा उसका। नहीं भाई, लगेज खाली लगेज ही इस्तेमाल है। ठीक हो गया, ऐसे भी वर्ड्स हैं। अच्छा, हम इसी चीज को फिर नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा रूल्स हैं इसके अंदर ना। अच्छा, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एक टेस्ट, ठीक, छोटा सा टेस्ट है। जितना तुमने पढ़ा, अब देखते हैं कि कितना आएगा आपको उसमें से। बेटा मुझे बताओ, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है, ठीक हो गया। लास्ट 5 मिनट्स है, इसको देखते हैं। पहला है Tucker's talent in the chess and in weightlifting, one of our school's most popular sports, prove his mental and physical strength. मुझे आप बताइए कि क्या ये सही है, क्या गलत है इसके अंदर?
मुश्किल हो गया? कोई बात नहीं, अभी तो सीखने का टाइम है। मेरी बात याद रखना बस बेसिक। बच्चों सब्जेक्ट ढूंढो। वेरी वेरी गुड उमर, वेरी गुड। मशल का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब कि जो चीज तुम्हें सिखाई गई तुम समझ गए हो कि यहाँ पे सर देखें बात किसकी हो रही है। एक बंदा है, उसका नाम है टक्कर, उसके टैलेंट की बात हो रही है। तो बेटा प्रूव नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा? प्रूव्स आएगा यार, वेरी गुड। चलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, मैथ्स की क्लास के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पढ़ते हैं। द बुक that told stories of 13 young men who died fighting forest fires were gripping to read। कहता है कि किताब है, उसके अंदर कहानियां हैं फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स की, और बहुत अच्छी है, मतलब मैंने लग के वो किताब पढ़ी है और ये सारी चीजें। इसमें बताओ क्या गलत है? अच्छा, वेरी गुड। वॉज, सबका आंसर आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यार इस सर ने जो वर लगाया ना ये सब करके, फाइटिंग 30 मैन, ये सब बेकार है, मुझे अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। जबरदस्त। थर्ड देखें। एट द एंड ऑफ द सीजन द टीम, regardless of whether they win the championship, are splitting up। जी भाई, इज वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है कि ये जो टीम है, टीम क्या लेती है? टीम लेगी इज, सिंगुलर। फोर्थ वन, either Dawn or you is going to lead the class discussion on Tuesday। तो फोर्थ वन जो है, इस पे आ चुके हैं अब हम, ये करेक्ट है। फोर्थ वन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब मुझे आप 7 बताएंगे, ये मैंने लिखा हुआ अपने लिए 7। लास्ट 2 मिनट से बेटा 7 करके हम खत्म करते हैं क्लास को। एडमिशन प्रोसीड्स फ्रॉम द कॉन्सर्ट is going towards rebuilding the gazebo which was burned down by vandals during this summer। क्या लगता है, ठीक है गलत है? गुड। 8 पर आ जाओ। 8 देखें। टुमारो a rescue team are expected to arrive। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि रेस्क्यू टीम को आप क्या कंसीडर करोगे? एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी इसको आप लेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पे इज। वेरी गुड। टाइम हमारे पास कम है, मैं टीचर से बात करूंगा और असाइनमेंट और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ रूल्स तुम्हें लिखवा दूं, तुम्हें मैं बता दूं यार ये 80 रूल्स हैं, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, वो डिफरेंट चीज है। क्लास में सवाल देके आपके साथ इंटरेक्ट करके समझाने में आपको जल्दी समझ में आता है। सही है? तो पास पेपर के सवाल मैं आपको भी भेजता हूँ, मतलब मैथ की क्लास के बाद, और रूल्स के नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसके अंदर आप पढ़ेंगे और इससे भी बेहतर हम समझेंगे उसमें। ठीक हो गया? ख्याल रखिएगा। और इसके बाद मैथ्स की क्लास है आपकी, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।